पहले मुर्गी आई या अंडा? आई थिंक इस सवाल का जवाब तो आपको गूगल बता देगा, लेकिन आज एक ऐसे सवाल का जवाब मैं बताने वाला हूँ जो आपको गूगल भी नहीं बता पाएगा और आप सबके मन में वो सवाल का बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन बैठी होगी। वो है, क्या मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूँ या स्टॉक्स में? बिकॉज क्रिप्टो में क्या है कि अभी आप लोग देख रहे हो इतना हाइप बन चुका है, क्रिप्टो में हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स क्रिप्टो को प्रमोट कर रहे हैं, और एक तरफ स्टॉक्स को आप देख रहे हो कि स्टॉक्स को भी बहुत सारे लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या आप भी कंफ्यूज हो कि मुझे किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, क्या मेरे लिए बेस्ट है, मुझे किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो इस वीडियो में आपको उसका जवाब मिलने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बिकॉज आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करने वाला हूँ इस चैनल से। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों को एक कंपैरिजन दिखाने वाला हूं कि आपको क्रिप्टो में और स्टॉक्स में आपको क्या क्या फीचर्स हैं, किसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक्स में क्या होता है, आप किसी कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी कंपनी के आप शेयर होल्डर बनते हैं। शेयर होल्डर मतलब आप किसी कंपनी के एक हिस्सेदार बनते हैं, कंपनी में आपका हिस्सा होता है, राइट। तो आप अगर आप रिलायंस के शेयर खरीद रहे हैं तो रिलायंस के आप एक हिस्सेदार बन चुके हैं। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक का ले रहे हैं, अगर आप डीमार्ट का ले रहे हैं, तो आप उनके एक हिस्सा बन चुके हैं, बिकॉज आप उनके शेयर होल्डर्स हैं। आपको एक, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास कागज हैं कि हाँ ये कंपनी का मैं भी एक हिस्सेदार हूँ, है ना। लेकिन आप हिस्सेदार मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे दिन कंपनी के बाहर खड़े हो जाओगे, ये मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी है, नहीं। हिस्सेदार मतलब होता है आपको उस कंपनी का कुछ छोटा सा हिस्सा जो उसके शेयर के माध्यम से आपको मिला गया है, आपने उसको खरीदा है, आपने उसमें इन्वेस्ट किया है अपनी मनी को। तो ये होता है स्टॉक मार्केट में। एंड क्रिप्टो में क्या होता है, क्रिप्टो में हम किस में इन्वेस्ट करते हैं? क्या आपको पता है हम क्रिप्टो में किस में इन्वेस्ट करते हैं? क्रिप्टो में हम इन्वेस्ट करते हैं एक वर्चुअल कॉइन के ऊपर। वो क्या होता है, उसको कोई भी बना सकता है। वो एक ऐसा कॉइन है जिसको कोई भी बना सकता है। और क्रिप्टो करेंसी क्या है कि क्रिप्टो करेंसी में बहुत से कॉइन्स होते हैं। अब वो कैसे बढ़ते हैं, मतलब क्या, क्यों बढ़ते हैं? वो बढ़ते हैं हाइप के कारण, वो बढ़ते हैं डिमांड के कारण। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो रखी है, मार्केट में हर कोई डोज कॉइन को खरीद रहा है, हर कोई डोज कॉइन को खरीद रहा है, तो डोज कॉइन हो जाएगा बूम, यहाँ से वो पहुँच जाएगा यहाँ। लेकिन अगर डोज कॉइन की कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, कोई उसको नहीं खरीद रहा, डंप। हमारे पास कोई, मतलब हम किस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें खुद को नहीं पता कि हम इन्वेस्ट किस पे कर रहे हैं। हम एक मीम कॉइन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कॉइन कोई भी बना सकता है। किसी ने कोई वो कॉइन बना लिया, मजे मजे में वो कॉइन बना लिया, हमने उसमें पैसे लगा दिए, वो बढ़ रहा है कभी गिर रहा है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन स्टॉक्स में हमारे पास उस कंपनी की, हम हिस्सेदार हैं उस कंपनी के, हमारे पास शेयर्स हैं। सेकेंड पॉइंट आता है कि स्टॉक्स में अगर आप अपना कंपनी को लिस्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। स्टॉक्स में अगर आप अपनी कंपनी लिस्ट कर रहे हैं तो शेयर मार्केट में लिस्ट करने से पहले बहुत से क्राइटेरियाज होते हैं। आपको आईपीओ लॉन्च करना पड़ता है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। आपको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आपको आईपीओ अपना ऑफर करना पड़ता है, लॉन्च करना पड़ता है। उसके बाद जाकर अगर आपकी कंपनी सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करती है, उसके बाद जाकर आप अपना स्टॉक्स लिस्ट कर सकते हैं, आप शेयर मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में क्या है, क्रिप्टो करेंसी में कोई भी अपना कॉइन लॉन्च कर सकता है। उसको बस थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी माइनिंग आनी चाहिए। हाँ, अगर उनको थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज है, कोई भी अपना कॉइन लॉन्च कर सकता है। एज सिंपल एज दैट, कोई भी उसको लॉन्च कर सकता है, कोई भी अपना कॉइन। जैसे अभी डोज कॉइन है, डोज कॉइन एक मीम कॉइन है, जो वो मीम कॉइन है, मीम अच्छा लगा, डोज कॉइन लॉन्च कर दिया, कोई भी लॉन्च कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, अब ये सेकंड पॉइंट था। मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन दूंगा कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। लास्ट तक जरूर बने रहिए, बहुत कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में, बहुत कुछ मिस कर जाओगे अगर आपने बीच में ड्रॉप किया तो, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट ये है कि स्टॉक मार्केट में आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्शन नहीं होती है, कहीं भी नहीं होती है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग सकता है। अगर आज आप रिलायंस के शेयर खरीद रहे हैं तो रिलायंस कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। कंपनी को अगर कोई नई बड़ी फंडिंग मिल गई या कंपनी ने अपना कोई नया चीज लॉन्च किया, तो ऑब्वियसली हम सबको पता है प्राइस ऊपर जाना है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है प्राइस ऊपर जाना है। अगर अभी जोमेटो का आईपीओ आने वाला है तो आपको भी पता है, हमको भी पता है कि जोमेटो का आईपीओ आएगा तो वो प्रॉफिटेबल जाएगा ना, अच्छा जाएगा।
क्यों? क्योंकि हमें कंपनी पे भरोसा है, जोमेटो पे हमें भरोसा है। अगर हम किसी कंपनी के स्टॉक्स लेते हैं तो हमें 1% हमें भरोसा होता है कि हाँ इसके स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। आज अगर मैं रिलायंस के लेता हूँ, डीमार्ट के लेता हूँ, तो मुझे एक तरफ से क्या है कि मुझे एक ट्रस्ट है कंपनी के ऊपर कि हाँ इसके प्राइस ऊपर जाएंगे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में क्या है, प्राइस कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। एक एक दिन में 30% 40% तक का फ्लक्चुएशन होता है। एक एक दिन में 30-40% का जो फ्लक्चुएशन है बहुत बड़ी बात है, और कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो बस ग्राफ देख देख कर, बहुत से लोग मैंने देखे हैं यूट्यूब पे, वो लोग ग्राफ देख कर प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा टफ होता है प्रिडिक्ट करना, बहुत ज़्यादा टफ होता है, बिकॉज इसका कोई सर पाँव है ही नहीं। इसकी एक ही चीज़ है, हाइप। मार्केट में हाइप है, मार्केट में डिमांड है मोटा भाई, तो बढ़ेगा स्टॉक, सॉरी कॉइन। और अगर मार्केट में डिमांड नहीं है, अगर मार्केट में कोई खरीदना नहीं चाह रहा है, तो डम, खत्म, कुछ नहीं है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, वो है कि अगर हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हम सेफ फील करते हैं। स्टॉक्स क्या होता है ना, सेफ होता है, बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट भी उसको बहुत सपोर्ट करती है, बहुत सालों से चला आ रहा है, हर कोई इसको सपोर्ट करता है, एंड बहुत ज़्यादा हम सेफ फील करते हैं। और इसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं गवर्नमेंट, उन्होंने सेबी लॉन्च किया, बहुत कुछ करते हैं, है ना। तो स्टॉक्स में हम एक ट्रस्ट फील करते हैं, एक सेफनेस फील करते हैं। बट सेम अगर आप क्रिप्टो में देखेंगे तो क्रिप्टो में आपको थोड़ा सा अनसेफ होता है क्रिप्टो, बिकॉज क्रिप्टो को अभी गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करती। अगर आपको पता हो तो इंडियन गवर्नमेंट अभी क्रिप्टो को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है। बीच में उन्होंने बैन भी किया था। क्यों किया था? बिकॉज क्रिप्टो एक लाइक ऐसी चीज़ है जो बैंकिंग सिस्टम को थोड़ा हार्म पहुंचा सकती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम को थोड़ा हार्म पहुंचा सकती है। बिकॉज क्या होता है ना गाइज, मैं आपको बताता हूँ, अगर आज हम 100 रुपये का नोट निकाल कर देखते हैं तो 100 रुपये के नोट में वहाँ पर जो RBI का गवर्नर है उनका एक सिग्नेचर रहता है, राइट। तो वहाँ पर लिखा रहता है, अगर 100 रुपये का नोट है, वहाँ लिखा रहेगा कि मैं इस 100 रुपये का आपको कीमत अदा करने का वचन देता हूँ, ऐसा कुछ लिखा रहता है, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पर वो साइन हटा दिया जाए या वहाँ से जैसे नोटबंदी हो गई तो वो 100 रुपये बस एक कागज़ का टुकड़ा रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप क्रिप्टो में देखेंगे या अगर कोई ऐसे वर्चुअल कॉइन्स में देखेंगे तो उसमें क्या है कि उसमें लाइक आपके प्राइस बढ़ते रहते हैं और उसको कोई भी बंद नहीं कर सकता है। अगर आज इंडियन गवर्नमेंट आके बोल दे कि मैं क्रिप्टो को हर जगह से बंद कर दूंगा तो नहीं किया जा सकता है, उसको कोई भी एकदम खत्म नहीं कर सकता। ज़रूर वो इंडिया से बंद कर सकते हैं लेकिन हर जगह से बंद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें क्रिप्टो थोड़ा अनसेफ फील होता है। तो गाइस अब पांचवा पॉइंट ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या रहता है कि वहाँ पर आपको रिटर्न्स ज़रूर मिलते हैं लेकिन थोड़े कम मिलते हैं, मतलब एक लिमिट में रिटर्न्स मिलते हैं, एक अच्छे तरीके से रिटर्न्स मिलते हैं, हैप्पी रिटर्न्स मिलते हैं, आप भी खुश रहेंगे, सब कुछ हैप्पी हैप्पी चलता रहेगा। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न मिल सकता है, बट बहुत ज़्यादा हाई रिस्क भी होता है। रिस्क बहुत ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न्स भी ना मोटा भाई बहुत ज़्यादा मिल सकता है आपको। यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, दिन में 30% का लाइक फ्लक्चुएशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है लेकिन फल भी उतना बड़ा होता है। रिस्क अच्छे से अगर आप ले लेते हैं तो आपको फल भी बढ़िया मिलता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा मैंने आपको लाइक दोनों का कंपैरिजन बताया। क्या कंपैरिजन है, आपको समझ आ गया होगा कि कौन ज़्यादा सेफ है, किस में रिस्क ज़्यादा है, किस में क्या है। आई होप डेट आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होगी। तो गाइज अगर आप मुझे कमेंट में एक चीज़ ज़रूर बताना कि आप किस में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा। और बहुत अच्छा लगा मुझे आज की इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देकर। और गाइज और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक बहुत बढ़िया ऐप है, वो है कॉइन स्विच। वैसे आप लोग कॉइन स्विच के थ्रू कर सकते हैं, मैं पर्सनली कॉइन स्विच के थ्रू करता हूँ। और अगर आप लोगों को कॉइन स्विच के थ्रू इन्वेस्ट करना है तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ कि किस तरह से आप कॉइन स्विच के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में। और गाइस अगर आप लोगों को फ्री में 50 रुपीज का बिटकॉइंस जीतना है तो 400 रुपये का आपको फ्री में बिटकॉइन मिलेगा अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त ऐप है, बहुत ज्यादा ट्रस्टेड ऐप है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। कॉइन स्विच नाम से मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा।
एंड सेकेंड थिंग इज दैट अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसका सबसे बेस्ट ऐप है अपस्टॉक्स। गाइस अपस्टॉक्स में रतन टाटा ने भी इन्वेस्ट किया है। अपस्टॉक्स बहुत ही अच्छा ऐप है, मैं पर्सनली उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो। तो गाइस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, फ्री में सारी चीज़ें लीजिए और एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।